हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये 8th क्लास की जो संस्कृत की बुक है उसका सेकंड चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे थे, विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। उसका अगला भाग हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो पहले पढ़ा दिया था उसका थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ मैं आपको। उसमें था कि एक खरनखर नामक जो शेर था वो पूरे दिन भूखा प्यासा जंगल में घूमता रहता, लेकिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। फिर वो एक बड़ी सी गुफ़ा देखता है और गुफ़ा के अंदर ही बैठ जाता है, ये सोचकर कि जब भी कोई इसके अंदर आएगा मैं उसको खा लूँगा और मेरा भोजन हो जाएगा। लेकिन जो गीदड़ है वो थोड़ा होशियार होता है, शृगाल। वो देखता है कि गुफ़ा के अंदर जाते हुए के पैरों के चिन्ह तो दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर आते हुए के नहीं दिखाई देते। तो वो जो उसने गुफ़ा से मतलब शेर को भ्रमित करने के लिए दिग्भ्रमित करने के लिए एक विचार करता है, एक कि वो गुफ़ा से कहता है कि हमने शर्त लगाई थी कि जब हमने आपस में ये बात की थी या शर्त लगाई थी कि जब मैं आया करूँगा तो तुम मुझे आवाज़ लगाया करोगी। हाँ, और अब तो उसने ज़ोर से उसको पुकारा गुफ़ा को, भो बिल इस तरीके से कहते हुए। तो शेर समझता है कि शायद ये इसकी यही आदत है और इस तरीके से ये पुकार रहा है। ये विचार करके वो क्या करता है कि ये अब इसका स्वामी, इसका जो गुफ़ा का है वो आ गया है, लेकिन वो मेरे डर की वजह से अंदर नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ तक हमने देखी का परंतु मद भयात ना किंचित वदती, मेरे भय से कुछ बोल नहीं रहा है। अथवा साध्विदम उच्यते, साध्विदम में देखो संधि हो रही यहाँ पर, साधु प्लस इदम, तो ये ठीक ही कहा गया है। इसका अर्थ है कि ठीक ही कहा गया है कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादाधिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी में वेपथुश्च अधिको भवेत्। यानी कि जो भय से संत्रस्त मन वाले लोग होते हैं, यानी डरे हुए मन वाले जो लोग होते हैं, उनके हाथ और पैर क्रिया नहीं करते, काम नहीं करते, और ना ही उनकी जो वाणी है वो भी नहीं निकलती। और जो वाणी है उसमें भी देखिए क्या होता है, बेपथु यानी कंपन होता है, कंपन अधिक होता है, यानी डर की वजह से वो लोग कांपते हैं जो भय संत्रस्त होते हैं, और उनके हाथ पैर भी काम नहीं करते, आवाज़ भी अच्छी तरह नहीं निकलती। इस तरीके से श्लोक में कहा गया है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं क्या करता हूँ कि इसका आह्वान करता हूँ, इसको बुलाता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और इस प्रकार वह बिल में प्रविष्ट होकर मेरा भोजन बन जाएगा, सिंह सोचता है। इत्थम विचार्य, ऐसा सोचकर सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम करोति, शृगाल को बुलाता है, आवाज़ लगाता है। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना स गुहा उच्चै शृगालम आह्वयत्, सिंह की उच्च गर्जना सुनकर और प्रतिध्वनित होकर, यानी कि गूंजने लगी वो गुफा, और ऊंचे स्वर में उसी की आवाज़ उसको वापस सुनाई दी। अनेन अन्य अपि पशवे भयभीता भवन, इससे और भी जो पशु थे जंगल में वो सारे भयभीत हो गए, यानी डर गए। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं अपठत, और शृगाल भी फिर दूर भागता हुआ ये बोलता गया कि अनागतम स यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोति अनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। यानी कि आने वाले दुख का जो, यो मतलब यह, यानी जो आने वाले दुख का जो निराकरण करता है वही शोभा देता है, और जो आने वाले दुख का निराकरण करोति अनागतम, यो न करोति अनागतम, जो आने वाले दुख का निराकरण नहीं करता है वह चिंतनीय होता है। और फिर कहता है कि वने अत्र संस्था से समागता जरा, इस वन में रहते हुए मेरी पूरी वृद्धावस्था आ गई, यानी कि जरा यानी बुढ़ापा आ गया मुझे। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, लेकिन बिल की वाणी कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई थी। इस तरीके से उक्त अपनी बात को बोलता हुआ जो गीदड़ है वो वहाँ से भाग जाता है। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।